चिकनी, ये कलम और कागज लेकर क्या करी है? कहीं जावेद अख्तर की गली में घुसने का इरादा तो नहीं है? अरे नहीं यार, ऐसी हमारी किस्मत का। वहाँ तो पहले ही शबाना जी कब्जा जमा कर बैठी है। और किसी को लव लेटर लिख रही है? नहीं, आज सुबह जब मैं उठी ना तो मैंने सोचा कि कितने दिन हुए हैं मैंने तुम लोग का आईक्यू टेस्ट नहीं लिया। सोचती हूँ आज ये नेक काम कर ही डालूं। मम्मी, मीनाक्षी जल्दी बाहर आओ। क्या हुआ? क्या हुआ? ये सुनो, जिसे आईक्यू का आई नहीं मालूम वो हम लोग का आईक्यू टेस्ट लेना चाहती है। तो क्या हुआ? अरे हमारे देश में जिसे चीफ मिनिस्टर का सी नहीं मालूम होता ना, वो सीएम बन जाता है। एंड डू नॉट फॉरगेट, मैं तुम लोग को आईक्यू टेस्ट में ऑलरेडी हरा चुकी हूँ। हाँ ठीक है, बोल बोल। वैसे भी हमें टाइम पास ही करना है ना। देखते हैं आज कौन सी नई बेवकूफियां सोच के आई है। हाँ बोल, पूछ, क्या पूछना है? अमरीश पुरी बंदूक चलाने में ये उंगली क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते? नहीं यार, ऐसे कैसे हो सकता है? रिवॉल्वर चलाने के लिए ये उंगली तो इस्तेमाल करनी पड़ती है। अरे अच्छा मामा, तू ही बता देना कि वो ये उंगली इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते। मामा, अब मुझे पता चल गया है आपका शरीर इंडिया के पॉपुलेशन की तरह क्यों बढ़ता जा रहा है। अरे दिमाग तो लड़ाना ही नहीं है, सीधा पूछ लिया। बता, वो ये उंगली इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? अरे बाबा, वो ये उंगली इस्तेमाल इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये उंगली उनकी नहीं है, ये उंगली तो मेरी है। शी, इस बुद्धू ने हमें फिर बुद्धू बना दिया। ओके, दूसरा सवाल। अगर बिल क्लिंटन को कहेंगे आइए बैठिए, तो वो क्यों नहीं बैठेंगे? क्यों नहीं बैठेंगे? आईक्यू टेस्ट तू ले रही है कि मैं? अबे, हम लोग का जवाब नहीं मालूम, चल तू बता। ठीक है, वो इसलिए नहीं बैठेंगे क्योंकि बिल क्लिंटन को हिंदी नहीं आती, उसे इंग्लिश में बोलना पड़ेगा। प्लीज टेक योर सीट सर। वाह स्वीटी, तेरा तो जवाब नहीं। थैंक यू। आप मानते हो कि मैं इंडिया की सबसे इंटेलिजेंट लड़की हूँ? तू इंडिया की नहीं, तू वर्ल्ड की सबसे इंटेलिजेंट लड़की है। हाँ, हमारा देश अगर आजादी के 50वें साल में किसी चीज का अभिमान करेगा तो वो तेरे जन्म का। हाँ, दुनिया वाले कहेंगे हमारे पास एटम बॉम्ब है, न्यूक्लियर वेपन्स है, सैटेलाइट है, और हम कहेंगे हमारे पास स्वीटी है। अरे हाँ यार, आजादी के 50 साल से याद आया कि पूरी दुनिया सेलिब्रेशन कर रही है और हमें के कुछ नहीं कर रहे। हाँ यार, बात तो तूने पते की। अगर आजादी के 50वें साल में लोग परदेश रिलीज कर सकते हैं तो हमें भी कुछ करना चाहिए। अरे हाँ, हमें कुछ जरूर करना चाहिए। एकदम हटकर, एकदम बढ़कर। हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग अपने देश को फिर गुलाम बना देते हैं। अच्छा सॉरी, अगर दोबारा ऐसी बात किया तो अपन तेरी जान ले लेगा। बुरी बात है काजल, बुरी बात है। हमारे देश को गुलाम करने वालों के सामने हमारे बुजुर्ग अहिंसा से पेश आए। मैंने जरा सी बात क्या कर दी और तू हिंसा पे उतर आई। मेरा टिंगटॉंग हो गया। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों है, इस देश का यारों क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। ना 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 दिल भर के लिए दिलदार है हम, दुश्मन के लिए तलवार है हम। मैदान में अगर हम आ जाए, मुश्किल है कि पीछे हट जाए। Hi, the big mom. Who are you? I'm sorry, हिंदी में। आप कौन हैं? ये हमारे सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं। ये सोसाइटी नाम की हीरोइन कब से आई यार? सोसाइटी यानी कॉलोनी। हाँ, क्या बात है पांगे साहब, कोई पंगा हुआ है क्या? नहीं, पंगा कुछ नहीं हुआ है। अरे आप लोग जिस सोसाइटी में रहते हो, सोसाइटी के सेक्रेटरी से कोई पंगा हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। दरअसल मैं आप सबको न्योता देने आया हूँ। किसकी शादी का? नहीं, आज शाम को हमने सोसाइटी की मीटिंग रखी है। हम आजादी के 50वें साल का इस 15 अगस्त को सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। मारो, चोर को पकड़ के मारो। भाई पता है, ये ना दरवाजे के पीछे खड़े होके हमारी बातें सुन रहा था। ये सीधा आदमी है, ऐसा कुछ करेगा नहीं। देख पांगे, अगर तूने मीटिंग रखने का सोचा है तो बहुत अच्छा सोचा है, लेकिन भाई लोग किसी और के घर पर जाते नहीं, इसलिए मीटिंग होगी तो हमारे यहाँ। लेकिन हमारे घर में मीटिंग जब दो बड़े बात कर रहे होते हैं तो बच्चे बीच में नहीं बोलते। देखो, आपके घर मीटिंग रखने में हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन क्या है कि लोग आपके घर पे आने से डरते हैं। आपका इमेज। क्यों, हम लोग उनको खा जाएंगे क्या? खा तो नहीं जाते, लेकिन छोटी छोटी बातों पे मारपीट पे उतर आते हैं। हाँ, देख, हम अगर हमारे घर में होंगे ना तो थोड़ा लिहाज करेंगे।
दूसरों के घर में तो हम लोग ऐसे ही मारधाड़ कर देते हैं। देख बेटा पांगे, एक तो तुझे यहाँ नहीं आना था, अब गलती से आ ही गए तो इनकी बात माननी पड़ेगी। नहीं तो पांगे तेरी टांगे। और कोई चारा भी तो नहीं है। ठीक है। बेचारा पांगे सामने से शेर की गुफा में आया और पूछने लगा कि आपने खाना खाया है कि नहीं। तुझे बीच में बोलना जरूरी है? मैं तो कुछ बोला ही नहीं। नहीं, आपको नहीं, आप बोलिए क्या है, बाद में आपको बोलने को मिले या ना मिले, कुछ बोल नहीं सकते ना। बोलिए। नहीं ठीक है, मैं चलता हूँ। ये बोलने वाले थे आप? नहीं, क्योंकि रात को 10 बजे मीटिंग रखी है, जगह बदली है, तो सबको बताना भी तो पड़ेगा। ठीक है मिस्टर टांगे। पांगे वही बोलने वाला था। वह क्या है, टांगों का याद रखिए, ऐसे बोलने वाला था। जाइए। बिना जल्दी से खाना तैयार करो, रात को हमारे घर में पांगे हैं। पांगे आने वाला है, सभा है। और जिसका शोक सभा में बदल जाने का पूरा चांस है। भाइयों और बहनों, में हंसने का क्या है? डैडी वो देखो ना, उसकी बीवी भी बैठी है और सबको बहनों बोल दिया। सॉरी भाइयों, एक का छोड़ के मेरी बहनों, आज हमने ये मीटिंग आजादी के 50 साल का जश्न मनाने के मकसद से बुलाई है। तो आप सबको विनती है कि आप अपना सजेशन दें कि ये जश्न कैसे मनाया जाए। I got a fantastic idea. क्यों ना हम सोसाइटी की सारी कुंवारी लड़कियों का स्वयंवर रचाए। अरे आजादी के इस मौके पे सबको एक एक गुलाम मिल जाएगा। चुप समझी ना, अपन बोलता है सोसाइटी के सारे मर्दों का कुश्ती का प्रोग्राम रखते हैं, जो भी जीतेगा उसे मिस्टर आजाद का खिताब दे देंगे। नहीं, मुझे मंजूर नहीं है। तो कुश्ती का नहीं, मैं नहीं। हाँ, मैं भी इस किस्म की मारामारियों के खिलाफ हूँ। मैं बताऊं, हम लोग महिलाओं के लिए रेसिपी कंपटीशन रखते हैं और जीतने वाली को किचन क्वीन का खिताब देंगे। मेरे समझ में ये नहीं आता कि महिला मुक्ति वाले किचन से बाहर क्यों नहीं निकलते हैं? जो मैं बताऊं, हम झंडा वंदन करके एक फन फेयर ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, अपन को कोई एतराज नहीं है पूजा आंटी। आंटी मत कहो ना। हाँ बाबा, लेकिन पता चला कि फन फेयर में सुनील अंकल गंगा के साथ झूला झूल रहे तो। अरे एक बेस्ट आइडिया, पहले झंडा वंदन करते हैं, फिर बुफे लंच का आयोजन करते हैं, सब लोग खाना वाना खाकर अपने अपने घर जाएंगे। डैडी, मैं आपसे एक बात पूछूं? क्या है? आपको दूसरी शादी करने के लिए कोई अच्छी लड़की नहीं मिली क्या? जब देखो अकालग्रस्त एरिया के मेंबर की तरह ये खाने की बातें करती रहती है। इसे कहो भैंसे खाने और नहाने में ही खुश रहती है। मेरे ख्याल से बिना जी का सजेशन बिल्कुल ठीक है। बस हम इसमें इतना चेंज कर सकते हैं कि सब अपने अपने घर से एक एक आइटम लेकर आएगा और बुफे भी हो जाएगा। जिसकी आइटम सबसे बढ़िया होगी उसको सोसाइटी की ओर से इनाम भी दिया जाएगा। हमारे तरफ से तो आइटम एकदम फिक्स है। क्या? हम लोग सब लोग को बर्फ का पानी सर्व करेंगे। चुप, कुछ भी बोलती है। वैसे पांगे जी, मंडप वगैरह के खर्चे का क्या करेंगे? सोसाइटी का फंड है ना। जी नहीं, सोसाइटी का फंड सोसाइटी को मेंटेन करने में यूज करो। पूजा ने ठीक कहा, इसके लिए हम लोग अलग से चंदा इकट्ठा करेंगे। काजल भाई, जरा मुश्किल है, सब दूसरे ने कितना दिया वो देखकर चंदा देते हैं। वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हट बे, हटना। शर्मा जी, आप क्या करते हो? मैं साड़ियों की दुकान पे नौकरी करता हूँ। ठीक है, आपका 501। गुप्ता, तू क्या करता है? मैं मेडिसिन हूँ। ठीक है, तेरा 1001। चुप बैठ, समझा ना, वरना छोटी को तेरी दुकान पर बैठा कर तो किसी का नाप लेने में कितना वक्त लगा है वो तेरी वाइफ को डिटेल में बता दूंगा। चल हट। तू क्या करता है? मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। गरीब आदमी करता क्या है? जी, मैं फिल्म प्रोड्यूसर हूँ। फिल्म प्रोड्यूसर गरीब कैसे हो सकता है? वो तो होगा ही ना। पहले एक्टर लोग मुंह फाड़ के बैठते हैं, फिर इनकम टैक्स वाले, और आजकल। बस, इससे आगे मत बोलना। भाई लोगों के खिलाफ कुछ भी बोला मना है। और अभी शाने, तेरा 5001। अरे अपने घर वालों से भी तो कुछ लिखाओ। हमारे 11.25 रुपए लिख लो। कसम से डैड, अगर आप अपन का बाप नहीं होता ना तो ऐसी गरीब बात करने के लिए अपन आपको नंगे पैर जॉगर पाकर तक दौड़ाता। चुप बैठ। पूजा आंटी, आंटी मत कहो ना। ठीक है, आप जितना पैसा देंगे ना उसे 1 रुपया हम लोग ज्यादा देंगे। अबे सॉरी भाई, अगर पूजा आंटी ने सुनील अंकल को चंदे में दे दिया तो हम तुझे दे देंगे। सही बात है, वैसे भी तो सुनील अंकल से ज्यादा चालू है। अरे असली बात करना तो भूल ही गए, झंडा कौन खींचेगा? अरे यार, अपन के पास वो तगड़ा आदमी है ना, कादर भाई। अरे वो तो एक नंबर का गुंडा है। तो आप क्या
2 नंबर के गुंडे के बारे में सोच रहे हो? नहीं, झंडा वंदन तो किसी नेता के हाथों करवाना चाहिए ना। अरे नेता लोगों को एक दूसरे की टांग खींचने में से फुर्सत मिले तो झंडा खींचेंगे ना। मैं एक नेता को जानती हूँ, सेवक राम जी, हम उन्हें बुलाएंगे। लगता है कि ये सेवक राम जी आपकी कोई खास सेवा कर रहे हैं। कहीं सुनील अंकल का रिप्लेसमेंट करने का इरादा तो नहीं है? पूजा आंटी? आंटी मत कहो ना। मैं पूजा जी के बात से बिल्कुल सहमत हूँ। सेवक राम जी हमारे एरिया के एमएलए हैं। लेकिन करतूतों के बड़े मैले हैं। अरे नेता कपड़े धोने की लॉन्ड्री में पैदा हुआ तो भी मेला ही रहेगा। अगर हम सेवक राम जी को मान सम्मान देंगे तो हमारी सोसाइटी के छोटे मोटे काम हमसे करवा सकते हैं। हाँ, उसके कांटेक्ट से मेरी शादी भी हो सकती है। शुगर समझी ना, अपुन ने बोला ना झंडा वंदन कादर भाई के हाथों ही होगा। नहीं, सेवक राम जी ही करेंगे। घर से मार खाने की कसम खा के आया है क्या? ओ काजल, हर बात में तुम्हारी दादागिरी नहीं चलेगी। हाँ, एक गुंडा हमारी सोसाइटी में झंडा वंदन करे, इसमें हमारी इज्जत क्या रह जाएगी? इज्जत की बात तो ये ऐसे कर रहे हैं जैसे इसकी इज्जत का रोज फालूदा बनकर बैंड्रा स्टेशन के बाहर बिकता हो। वो कुछ भी हो, हमारे इस सोसाइटी के फंक्शन में चीफ गेस्ट सेवक राम जी ही रहेंगे। एग्जैक्टली, मेजॉरिटी इज द लॉ। तो फिर अपुन भी देखता है कि हमारी सोसाइटी का फंक्शन कैसे होता है। देख लेना, देख लेना। चलो भाइयों, चलो बहनों, चलो 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 चलो। कर दिया ना कबाड़ा। डैडी, बाय द वे, ये कबाड़ा कबाड़ी का भाई है या बाप? बेटा है बेटा। ओह, झापड़ लगा दूंगा एक। तुम लोगों को यूनो में शांति मंत्रणा के लिए भेजो, वहां भी वर्ल्ड वॉर करके वापस आएंगे तुम लोग। ये क्या लगा रखी है तुमने? क्या किया मैंने? जब देखो मेरी वीडियो में डांटते रहते हो। क्या किया मेरी वीडियो ने? क्या किया? वो कादर भाई का नाम झंडा वंदन के लिए आगे करने की क्या जरूरत थी इन लोगों को? समझा करो ना अरे क्या समझा डैड। करो? हमारी है ना कादर भाई के साथ मांडवली हुई है। अगर हम कादर भाई को चीफ गेस्ट बनाएंगे तो कादर भाई काजल भाई को 11,000 देंगे और काजल भाई मुझे एक नेल पॉलिश देंगे। बोलो, बस इतना ही रह गया था। अरे अपने देश के झंडे को तो मत बेचो। अरे डैड, आजकल के लीडर देश को बेचने पर तुले और हम लोग तो सिर्फ चीफ गेस्ट की पोस्ट बेच रहे हैं। अरे उसमें अपने घर को बेचने की नौबत आ जाएगी। और सोसाइटी वाले ने तुम लोगों के खिलाफ आवाज उठाई है। अरे डैड, फिक्र मत करो, 15 अगस्त की दोपहर से पहले सबकी आवाज कुचल दी जाएगी। बोलो, इसकी खुद की हालत है पंक्चर साइकिल जैसी और बातें कर रही है बुलडोजर जैसी। ए, तमीज से बात करो। मेरी लाखों में एक बेटी के बारे में कुछ भी अनाप शनाप मत बको। कमाल है, ये सोसाइटी वाले हमारे घर में घुसकर हमें चैलेंज देके गए हैं। हमें कुछ करना पड़ेगा। हाँ मीनाक्षी, तू डर मत, अप्पू ने सोचा है वहां जाकर बॉम्ब रख दूं। अरे अरे काजल बेटा, गुंडागर्दी तक ही ठीक है, अच्छे बच्चे आतंकवाद नहीं फैलाते। अगर तुझे बहुत गुस्सा है ना तो सड़े हुए अंडे और टमाटर फेंक लेना। वाह, क्या माँ है, बच्चों को समझाने का तरीका भी देखो। वाह, सबसे अच्छा आइडिया मेरे पास है। सुनो, जब नेताजी फ्लैग खींचने जाएंगे ना तो मैं जोर से चिल्लाऊंगी, फिर मैं दौड़ के जाकर स्टेज पे बोलूंगी, ठहरो, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। फिर देखना नेता का इज्जत का फालूदा कैसे बनता है। बेटे, हाँ इसमें उसके इज्जत का फालूदा नहीं बनेगा, नहीं, अपनी इज्जत की रबड़ी बन जाएगी। और ये ऐसे आइडिया देना बंद करो वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। क्यों? अभी तक आपका हाथ बैठा था क्या? चुप करना। हमें सेवक राम की कोई कमजोरी ढूंढनी पड़ेगी। हाँ, छोटी को काम पर लगा देते। बैठा। 15 अगस्त के दिन फ्लैग बिकते हैं और हमारी छोटी इतनी क्यूट है कि अगर सिग्नल पे खड़ी होगी तो 1000-2000 फ्लैग तो यूं बेच देगी। यूं इस बेवकूफ, ये सेवक राम की कमजोरी ढूंढने के लिए छोटी को काम पे लगाने की बात कर रही है। देखो, हमें किसी की कमजोरी नहीं ढूंढनी है। वो आजादी मना रहे हैं, मनाने दो। झंडा खींचने दो। हम लोग टीवी पर लाल किले की परेड और ध्वजवंदन देखेंगे। बस। डैड, परेड तो अब अपुन आपको दिखाएगा, सेवक राम की। ये मंदी में फंसे शेयर ब्रोकर की तरह क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूँ कि 1 महीने के लिए अगर मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए तो मैं देश के सारे त्योहार बंद करवा दूंगा। क्यों? अरे ये त्योहार लोगों के घर में खुशियां लाते हैं, लेकिन मेरे घर में मुसीबत का संदेश। तुम्हारे लिए क्या मुसीबत का संदेश लाए हैं? अरे ये आजादी की 50वीं सुबह पर सारा देश गाता होगा,
जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। और मैं गा रहा हूँगा, हमसे क्या भूल हुई जो ये 5 बलाएं हमको मिली। कल सेवक राम के साथ ये क्या करने वाले हैं पता नहीं। अरे कुछ नहीं करने वाले, छोटी है ना खबर लाई है हाँ? कि मिठाई जो है सेवक राम की कमजोरी है, तो बच्चों ने डिसाइड किया है कल फंक्शन में जो लड्डू बटेंगे ना उसमें हम भांग मिला देंगे। जब लोग खाएंगे तो वो बैठ जाएंगे और उनके फंक्शन का फजीरा हो जाएगा। यानी कि होली की दवाई स्वतंत्रता के दिन पे यूज करेंगे। अरे छोड़ो ना, तुम चुपचाप सो जाओ। अरे हाँ, कल वो लड्डू कहीं तुम नहीं खा लेना। मेरे दिन भर गए हैं क्या? चोर 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 चोर। क्यों गला फाड़ रही है? तेरी आवाज मेरे सिवा कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पे। अरे भले ना सुने, पति को मुंह पे जलील करने का सैटिस्फैक्शन क्या होता है तुम क्या जानोगी। वैसे किचन में क्या करने जा रहे हो? लड्डू बदलने। क्यों? क्या है, बच्चों ने सेवक राम को बहकाने के लिए लड्डू में भांग मिलाई है। मैं सेवक राम को बचाना चाहता हूँ। अरे बाप हो कि गद्दार, बच्चों के खिलाफ साजिश कर रहे हो? अरे बच्चे जब पूरी दुनिया के खिलाफ साजिश करने लगे तो उन्हें रोकना हर बाप का फर्ज होता है। अगर तू बच्चों को बोलेगी, तू क्या बोलेगी? नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते। अरे पांगी जी, सब तैयारियां हो गई? जी हाँ, सेवक राम जी आते ही होंगे। अच्छा बैठ। अरे वो देखिए, सब तैयार है ना? हमारी सोसाइटी की कमांडो टीम आ रही है। अरे फायर ब्रिगेड और पुलिस सबको फोन करके रखो, कुछ भी हो सकता है। हाँ भाई, चैलेंज तो हमने इन्हें कर दिया है, पर हम 3 दिन से सोए नहीं। अरे हेलो एवरीबॉडी। हेलो पूजा आंटी। आंटी मत सोना। देखो, मैंने पहले से पुलिस में कंप्लेंट लिखवा दी है। अगर आप लोगों ने कुछ भी किया तो। अरे नहीं नहीं पांगे जी, जब एक ही सोसाइटी में एक साथ रहना है तो फिर छोटी छोटी बातों पे पंगा क्यों? हाँ, और जलसा तो होना ही है। फिर झंडा सेवक राम जी लहराए या कादर भाई, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, दोनों ही तो एक ही सिक्के की 2 बाजू हैं ना। यानी आप लोग सचमुच कुछ पंगा नहीं करने वाले हो? बिल्कुल नहीं, इनकी माँ की कसम। अब उनकी माँ की कसम मत खा। अरे यार, मैं तुम्हारे पहली माँ की कसम खा रही हूँ जो पहले ही लुढ़क चुकी है। कसम से तू भी स्वीटी से कम नहीं है। थैंक यू। नमस्कार। आइए 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 सेवक राम जी, आइए आइए, बधाइए। क्यों काजल भाई, आज आप हमें झंडा वंदन नहीं करने देने वाली क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो अपन सिर्फ गुस्से में बोल गया था। अच्छा, गया गुजरा भूल जाओ, लड्डू खाओ। हाँ, हमने इस लड्डू में कुछ नहीं मिलाया है। क्या? खाइए 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 ना, खाइए खाइए, मैं भी खाता हूँ। पकड़ी, देखा, मैंने भी खाया। खाइए। सॉरी। अब मजा देखना। और ये लड्डू डैडी ने भी खाया है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए लीजिए। भाइयों और बहनों, आज जो आप मुझे सम्मान दे रहे हैं वो सम्मान के मैं लायक नहीं हूं। मुझे फूलों का नहीं, जूतों का हार पहनाना चाहिए। अक्सर मैं ये कहता हूं कि मैं आजादी की जंग में जेल गया था, लेकिन सच ये है कि मंदिर में चप्पल चुराने के जुर्म में मैं जेल गया था। लोग ये कहते हैं कि मेरा भाई सन 71 की जंग में शहीद हुआ था, मगर असल बात ये है कि सोने की स्मगलिंग में कस्टम द्वारा वो शूट हुआ था। मेरी 12 साल की पब्लिक लाइफ के अंदर मैंने गटर के ढक्कन से लेकर पब्लिक टॉयलेट के नल तक में पैसे खाए हैं, फिर भी मैं यहाँ झंडा वंदन कर रहा हूँ। क्यों? क्यों? क्योंकि मेरा दिल पूजा पे आ गया। सुना भाई लोग,
इसी के मुंह से इसकी करतूत, मारो इसे, चलो। ये चमत्कार कैसे हुआ? मैंने लड्डू बदल दिए थे। ए, ये आ गई। मैंने किया। मैं सेवक राम के बदन में घुस गई थी और मैंने उसी के मुंह से उसी का भांडा फोड़ा। लगता है इस देश में नेताओं के बुरे दिन आ गए हैं। भूत भांडा फोड़ने लगे। क्या है? क्या बड़बड़ा रहे हो? और लगे हाथ, जरा हम भी सेवक राम पर थोड़ा हाथ साफ कर ले। रहने दे। लीडर पे हाथ साफ करने में जनता के हाथ और गंदे हो जाते हैं। शांति रखिए भाइयों, शांति रखिए। शांत हो जाइए। अब मैं काजल भाई से विनती करूंगा कि वो झंडा लहराए। दोस्तों, अपन तो आजादी की खुली हवा में पैदा हुआ है। ये झंडा लहराने की खुशी क्या होती है, ये अपन को नहीं मालूम। इसलिए अपनी सोसाइटी की सबसे बड़े बुजुर्ग साठे मामा को अपन ये मौका देना चाहता है, जिन्होंने बापू के साथ आजादी की जंग लड़ी थी। आइए साठे मामा। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जल वितरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे। गाए तव जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता।